हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न कर रहे थे, आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछते हैं, जो स्टेट टीचर के लिए होता है उसमें भी पूछते हैं, और साथ ही साथ जो बीपीएससी टीचर का है उसमें भी आपका ऐसे सवाल यानी कि डिवीजन सूत्र से आ रहे हैं। लगभग 7 से 8 सवाल उसमें भी हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस को अगर बोर्ड में आ रहा है तो कैसे इसको हल करते हैं, यानी सवाल इसमें एक्स अक्ष डिवाइड कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, वाई अक्ष डिवाइड कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, इसको आज हम लोग इसमें सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो आइए इसको बनाने को सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक्स अक्ष डिवाइड करता है तो अनुपात ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ उस विभाजन बिंदु को भी ज्ञात करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखे थे बाबू, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े हैं, यह हम लोग जानकारी प्राप्त करे हैं कि जब भी रेशियो ज्ञात करना हो तो हम लोग m रेशियो n मानेंगे और इंटरनली डिवीजन का सूत्र लगाएंगे, या m रेशियो n मानेंगे, एक्सटर्नली डिवीजन का भी सूत्र लगा सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, आप दोनों में से कोई बहुत फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, बट हम लोग अंतर विभाजन का सूत्र को ही इस्तेमाल करेंगे हमेशा, और रेशियो निगेटिव आ गया तो मानेंगे कि क्या हो गया, एक्सटर्नली लगाना था, लेकिन हम गलती से क्या लगा दिया, अंतर विभाजन। ओके, ये बात हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आसानी से सीख चुके हैं। तो आइए इसको करते हैं, और जब भी रेशियो ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि क्या एक्स अक्ष, माना कि एक्स अक्ष चाहे जो भी हो, माना कि एक्स अक्ष ए बी को, यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा को, ए और बी को, ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ओके, मान लेते हैं और इसको लिख लिए, माना कि आपको ये विभाजित करता है m/n के रेशियो में। तो इसको अगर सिंपली रिप्रेजेंट करना हो तो आप ग्राफ का भी रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग को x अक्ष पर कह रहा है तो y नियामक निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर तो विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है तो दोनों निकालेंगे। ओके, तो हम लोग को y से मतलब है, तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का, एक तो ये हो गया, और हम जानते हैं एक और बात जानते हैं कि x अक्ष पर क्या, x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, ऐसे बोल सकते हैं, x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होता है, या निर्देशांक हम लोगों का होता है x, कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन y का हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, x, 0 मान लेते हैं, या फिर यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, यानी x का हो गया 0, क्योंकि x अक्ष कह रहा है, x अक्ष पर y का मान होता है 0, जो कि हम लोग पिछले कोऑर्डिनेट के 4 या 4th या 5th पार्ट्स में हम कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब एक मान लीजिए सिंपल सा ऐसे ले लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। ओके, यहाँ पर a हो गया और यहाँ पर a का मान हो गया आपका 1,-5 एंड b का मान हो गया कितना आपका -4,5। ओके, और मान लेते हैं कि x अक्ष है, क्या है, x अक्ष है, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है p पॉइंट पर मान लेते हैं। ओके, तो p का नियामक क्या हो जाएगा आपका x, 0, क्यों y, x, 0 क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का नियामक x, 0 होगा, अल्फा 0 होगा, a 0 होगा, यानी y हर हाल में 0 होगा। इसी को अगर y अक्ष पर मानना हो तो 0, y हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इसको, क्या m अनुपात n के अनुपात में क्या कर दिया बाबू, बांट दिया है। तो हम लोग अंतर विभाजन के सूत्र लगाकर इसको हल करेंगे, लेकिन यहाँ रेशियो निकालने के लिए x से हमको कोई मतलब है, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x निकालना हो तो x से मतलब रहेगा, y निकालना हो तो y से मतलब रहेगा। दैट मीन्स इधर का रेशियो, इधर का x कोऑर्डिनेट, यानी हमको क्या निकालना है, इसका x नियामक निकालना है, तो इधर का रेशियो यानी कि माइनस में 4m प्लस इंटरनली डिवीजन, इधर का रेशियो, इधर का x कोऑर्डिनेट, x के खत्म हो गया। अब हम लोग को नीचे m प्लस क्या लिख देना है, n, एंड वही अगर
यहाँ y रहता तो y बराबर लिखते, लेकिन 0 है तो 0 बराबर लिखेंगे। तो 0 बराबर कितना लिखेंगे, यानी y के जगह है तो इधर का रेशियो इधर का क्या y कोऑर्डिनेट, तो मतलब 5m हो जाएगा हम लोगों को, इंटरनली लगा है तो प्लस, फिर इधर का रेशियो इधर का क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा माइनस में 5n हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा माइनस में 5n हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा बाबू m प्लस n, तो जब हम इसको हल करेंगे तब 5m अब प्लस माइनस माइनस 5n अब बटा में m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, दैट मीन्स m प्लस n खत्म। तो जब खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या ये 0 आके टकराएगा तो काम खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5m अब माइनस में 5n बचेगा इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5m लिख दिए, अब बराबर में माइनस में है 5n तो होने जाएगा तो प्लस में 5n, 5 कैंसिल, तो बचा कितना m बराबर कितना हुआ m बराबर n हुआ। हमको वी हैव टू फाइंड द रेशियो m रेशियो n, ओके। तो इसीलिए m रेशियो n हमको ज्ञात करना है। तो जब भी रेशियो ज्ञात करना हो और 2 या 3 वेरिएबल्स आपस में बराबर हो तो यहाँ लगाते हैं थोपा थोपी मेथड। थोपा थोपी मेथड कहता है जिसको लिखना है उसको थोपियाइए, अब बचलका को लिखिए, अगर 3 गो है तो बचलका 2 गो में गुना करके लिखिए। कहने का मतलब इसको थोपियाइए, यहाँ पर क्या हिडन है 1 तो 1 लिख दिए, और यहाँ इसको थोपियाइए n को, तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है आपका 2, यानी कि थोपा थोपी हम लोग करे थे पिछले वीडियो में। दैट मीन्स अगर इस सवाल का हल अगर कोई अगर आंसर पूछता है तो इसका x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आपको 1:1 में डिवाइड करेगा। और रेशियो चूंकि निगेटिव नहीं आया है पॉजिटिव लगा आया है इस फार्मूला को लेने से, हालांकि रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ इंटरनली और एक्सटर्नली आपको पता नहीं है कि अंत विभाजित कर रहा है कि बाह्य विभाजित कर रहा है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हालांकि जब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यह हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि एक्स अक्ष इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग के बीच में है या बाहर है, ओके, पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग इंटरनली लगाए आया तो या 1:1 में आपका हो गया, यानी दोनों रेशियो हो गया बराबर। लेकिन अगर इसका कह रहा विभाजन बिंदु भी ज्ञात करें, तब विभाजन बिंदु ज्ञात करना है, तब विभाजन बिंदु P ना है। अब P का नियामक कितना है बोलिए, x कितना है 0, तो y तो 0 रहेगा ही रहेगा। इसको इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस में 4m अब प्लस में हम लोगों का कितना है n, अब बटा में है बाबू m प्लस n लिख दिए। अब क्या करेंगे p बराबर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमा 0, क्योंकि y तो रहेगा ही 0। अब x अक्ष पर ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना 1 जो सामने रहेगा और n का वैल्यू जो उसके नीचे रहेगा उसी को लिख देंगे, यानी -4 गुने कितना आपका 1 डालिए, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप मंजिला कोष्ठक को दे सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 + 1 कॉमा 0, तो आपको ऐसे हो जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये जब हल करेंगे तो माइनस में 4 अब प्लस 1/2 कॉमा का हो जाएगा 0। तो जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस अब प्लस आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दुरंगिया हो गया तो घटेगा, जेकर बड़ा साइन रहता है उसी को लिखते हैं, तो 4 बड़ा है 4 माइनस में है, तो -3/2 कॉमा का आ गया 0, -3/2 और का आ गया आपका 0। तो कहने का मतलब है इसीलिए विभाजन बिंदु कितना हो गया, तो विभाजन बिंदु किस अक्ष पर, तो x अक्ष डिवाइड कर रहा है तो x अक्ष पर ना होगा, विभाजन बिंदु P का नियामक हो जाएगा कितना, तो -3/2 -3/2 ये हम लोग का रेशियो कितना हो गया, अनुपात कितना हो गया, एंड अनुपात कितना किस अनुपात में x अक्ष डिवाइड करेगा, तो E डिवाइड करेगा m/n माने हैं जो कि 1:1 आया है, तो यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर। तो जब इसी सवाल में y अक्ष कहेगा तब कैसे बनाएंगे, आइए उसको भी एक उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछला हम लोग क्वेश्चन में देखा कि मान लीजिए x अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करता है, यहाँ पर हो गया y अक्ष और सवाल थोड़ा सा बदल गया। सवाल वो भी रहता तो कोई आपका फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा बनाने का तरीका अलग हो जाता। तो यहाँ पर जब भी अगर हमको अनुपात ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, k अनुपात 1 भी मान के बना सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
ओके, लेकिन हम लोग m अनुपात n मान लेते हैं। माना कि वह अनुपात क्या है, m अनुपात n है। लेकिन इस सवाल में y अक्ष डिवाइड कर रहा है बाबू, क्या, y एक्सिस, यानी कि कह देगा कि आपको y अक्ष कह रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे y अक्ष पर, और हम जानते हैं y अक्ष पर क्या, y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होता है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होता है हम लोगों का, तो होता है y अक्ष पर किसी बिंदु मान लेते हैं P है, और उसका नियामक कितना है, तो उसका नियामक है हम लोगों का x एकदम 0 होगा ही होगा, और y में कुछ मान लेते हैं कि y अक्ष पर कुछ होगा, तो यानी कि 0, y होता है। ओके, क्योंकि y पर कहीं भी जाइए x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ज्वाइनिंग, 5, -6 एंड b में है आपका -1, -4, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यह क्या है, y अक्ष है। क्या है बाबू, y अक्ष है, और y अक्ष यहाँ पर है, यानी डिवाइड कर रहा है p पॉइंट पर, जिसका नियामक 0, y हम लोग माने हैं, और रेशियो क्या माने हैं, m/n, यहाँ पर पुट कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ x रहता था, तो x का ना वैल्यू, यानी x निकालना है, तो x के जगह 0 है, तो 0 के ना वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 0 बराबर इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा माइनस में m हो जाएगा, प्लस इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, मतलब 5n हो जाएगा, अब बटा में हम लोगों का क्या हो जाएगा, m+n। और वही बाबू अगर यहाँ पर रेशियो भी यहाँ पर रेशियो निकल जाएगा x ही से, कहने का मतलब x ही का नियामक ज्ञात है, तो उसी से ना निकलेगा रेशियो, तो इन्हें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 0 से टकराएगा वो चूर हो जाएगा, कहने का मतलब 0 हो जाएगा, खत्म। तो इन्हें आएगा तो टकराएगा, काम खत्म, यानी 0 बराबर क्या हो गया, -m + 5n। ओके, माइनस में है m, तो इन्हें आ जाएगा प्लस में, तो आपका क्या हो गया 5n। तो अब यहाँ इसीलिए m/n निकाल लेते हैं, m/n निकाल लेते हैं, तो थोपा थोपी मेथड, अगर m को लिखना है तो ढक दीजिए, थोपियाइए उसको, अब बचलका के जगह कितना है जी 5, तो इसको लिख देंगे m के जगह, यानी 5, रेशियो n को लिखना है तो n को थोपियाएंगे ऐसे, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि 5:1 आ जाएगा। यानी अगर रेशियो पूछता सिर्फ किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आसानी से हम लोग इतना लिख देंगे और आ जाएगा अंत विभाजन का सूत्र लगाकर, क्योंकि इधर का रेशियो इधर का रटना है नहीं। हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए फट से यहाँ लिखेंगे, इधर का मान लीजिए p है, अंत विभाजन, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, x का मान खत्म, फिर इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, y का मान भी खत्म, और वहां पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने ये ट्रिक को पिछले वीडियो में सीखा था। ओके, और इसको प्रूफ भी किया हम लोगों ने। आइए यहाँ पर y का मान निकालते हैं, यानी y बराबर, क्योंकि विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है, तो y का मान भी ज्ञात करना होगा, तभी यहाँ पुट करेंगे तो ये विभाजन बिंदु निकल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, आइए अब हमको y निकालना है, तो इधर का रेशियो और इधर का क्या लेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो माइनस में 4m, अब प्लस ना इधर का रेशियो इधर का क्या हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट, तो कितना माइनस में 6n है, अब बटा में ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे तो हमेशा रहता है m+n, अगर इंटरनली डिवीजन का सूत्र लगा रहे हैं तो आपका इतना हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4m प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6n, अब बटा में हो जाएगा m+n हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 1 रख देंगे उसमें, तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा, तो पुट कर देते हैं, कितना आ गया, इसीलिए y बराबर कितना होगा, तो माइनस में 4, सटल रहता है, जब अंक और अक्षर सटल हो तो गुना में रहता है, चाहे अक्षर सटल हो तो समझिए गुना का साइन है वहां पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 गुने आपका m का वैल्यू कितना रखेंगे 5, ऐसे कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर क्या करिएगा, माइनस है 6 इंटू n के जगह क्या रखेंगे 1, और ऐसे कर देंगे, और डिवाइडेड बाई m+n, यानी कि 5 + 1 लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट नहीं हो दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस में कितना हो जाएगा 20, 5 के 20, और माइनस में कितना हो जाएगा 6, और बटे में कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 26, और बटे में 6, अब 2 से टूंगिएगा, 2 से टूंगिए दोनों को, एक के पहाड़ से कट रहा है, तो -13/3, यानी कि 13/13
13 बटे कितना हो जाएगा आपका -13/3। तो इसीलिए विभाजन यहां मैं लिख देता हूं ताकि विजिबल रहे। इसीलिए विभाजन बिंदु कितना हो जाएगा बाबू, तो विभाजन बिंदु मतलब y अक्ष उससे AB लाइन ज्वाइनिंग को कहां कट कर रहा है, तो P पर, तो यानी कि P ही इसका विभाजन बिंदु हो गया और ये हो गया 0,y। तो आपका कितना है 0 है x का मान और y का मान कितना आया बाबू -13/3 और आप हो गए फ्री क्योंकि आंसर आ गया। ओके, तो यहां पर क्या हो गया